हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि ये जो टीएफ जर्नी हमें मिलता है, एक्चुअल में हमें क्यों खुद पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। तो एक्चुअल रीज़न क्या होता है? बिकॉज़ हम जो इस 3D लाइफ में सीखते हैं, जब हम छोटे से बड़े होते हैं एंड हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हम हमेशा यही चीज़ सोचते हैं एंड सीखते हैं कि हमेशा खुद के बारे में सोचो। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, हमेशा उन लोगों के साथ जुड़े हुए हम खुद को पाते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते हैं। हमारा टाइम, हमारे इमोशन, हमारी वैल्यू, सब कुछ हम उन लोगों के साथ शेयर करते हैं एंड इससे हमारी एनर्जी भी शेयर होता है। बट ये थ्री डी का जो रूल्स है, थ्री डी का जो हमारी मतलब जीने का जो व्यवस्था है, इसमें ये सब चीज़ मायने नहीं रखता कि क्या एनर्जी है, क्या लीक होता है, या फिर क्या सेव करना है, क्या बाउंड्रीज, ये सब चीज़ इस थ्री में ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए हम इस बारे में हमें उतना पता भी नहीं होता है और इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते हैं, और इसीलिए हमें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिकॉज़ इस 3D से हम जिस तरीके से परिचित होते हैं, उसी हिसाब से हम चलते हैं, उसी हिसाब से हम लाइफस्टाइल लीड करते हैं। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपको जब मालूम होता है कि व्हाट इज़ द 5D वर्ल्ड एंड इससे किस तरीके से आपको एंड व्हाट इज़ द 5D वर्ल्ड, और हमें इसे किस तरीके से डील करना है, और यहाँ किस तरीके से हमें लाइफ लीड करना होता है, हमें फिर से एक तरीके से नए शुरुआत करना पड़ता है हमारी लाइफ की। लाइक ए चाइल्ड जब बर्थ लेते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे ग्रो अप करना होता है एंड एक के बाद एक लेसन वो लर्न करते हैं और एक के बाद एक चीज़ वो सीखते हैं एंड उसी हिसाब से वो अपना लाइफ लीड करना शुरू करते हैं। हमें भी इसी तरीके से इन वन लाइफ हम टू लाइफ लीड करते हैं। ओके, एट फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, 3D के हिसाब से हम जीते हैं, बट व्हेन वी बिकम अवेकन देन हम शुरू कर देते हैं 5D वर्ल्ड के हिसाब से जीना, और ये हमें करना ही होता है। बिकॉज एक्चुअली वी हैव कम फ्रॉम ए 5D वर्ल्ड, वी आर नॉट of 3D worlds. Okay, we not belong in this 3D world because हम actual में we have come here to do our some soul purpose. We have to do our soul purpose. That's why we have come here. Okay, and हम 5D world का ही है. We are not of this 3D worlds. तो इसीलिए हमें इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हमें इतना प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है, इसीलिए हमें नए तरीके से नए चीज़ को सीखना पड़ता है एंड नए तरीके से हमारी लाइफ की शुरुआत करनी पड़ती है। क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से हम हमारी लाइफ की शुरुआत करते हैं, एक्चुअल में वो हमारी लाइफ होती ही नहीं। और अगर आप उसी हिसाब से चलोगे तो ऑब्वियसली आप एक रॉन्ग पाथ पर चलोगे, ऑब्वियसली आप रॉन्ग चॉइस करोगे,
ऑब्वियसली आपका लाइफ भी वो 5 इंसान जैसे ही होंगे। जैसे और 5 इंसान आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं, आप भी उसी टाइप के लाइफ लीड करोगे, फिर चले जाओगे। तो फिर इफ़ यू हैव ए सोल पर्पस, सो जब आप रिटर्न करोगे अपने डिवाइन के पास, अपने ऑलमाइटी के पास, अपने गॉड के पास, तो फिर आप जवाब क्या दोगे कि आपने क्या किया, क्या आपने अपना सोल पर्पस को कंप्लीट किया। और अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आप प्राउड के साथ आप रिटर्न करोगे, और अगर आप नहीं करते हो तो आप सोचो, फिर से आपको रिवर्थ लेना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात हुई, खुद के लिए भी और अपना गॉड की। ओके, बिकॉज दे हैव चूजन अस फॉर ए रीज़न। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनकी जो चॉइस है उनको हम नकार रहे हैं। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में आपने जो किया वो सही नहीं किया, या फिर आपका जो चॉइस था वो गलत था। ये इनडायरेक्टली हम उसे यही इंडिकेट देते हैं कि आपका चॉइस गलत था। तो अगर उनका चॉइस गलत था तो फिर इसका मतलब वो गलत है और ये 3D सही है। तो इसीलिए जो भी है, जो भी जिस तरीके का ही आपको लाइफ मिला है, उस लाइफ को आप फुल्ली एक्सेप्ट करें, पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें। एंड आपको जो भी चैलेंजेस मिलता है वो हर एक चैलेंजेस को आप पूरी दिल से एक्सेप्ट करें, और उससे बिना डरे आप उसका सामना करें। और हमेशा आपको अपने डिवाइन को अपने साथ में रखने की आवश्यकता है। हमेशा आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, बिकॉज विदाउट हिम वी आर नथिंग। ओके, वी आर ए बिग ज़ीरो। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, बिकॉज everybody is a energy. I am energy, you are the energy, and in universe everybody is a energy. Okay, आपको देखने से लग रहा है कि हम एक खून, पसीने, मांस से बना हुआ एक बॉडी है, बट एक्चुअल में जब ये बॉडी नहीं रहता है तो रहता क्या है? एनर्जी। तो वी ऑल आर द एनर्जी। सो अगर ये एक एनर्जी है तो फिर इस एनर्जी, सो वी हैव कम फ्रॉम दिस 5D वर्ल्ड। सो हमें हमेशा हमारी 5D वर्ल्ड के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। और ये 3D का इंसान क्या होता है, वो अपने हिसाब से बोलेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने हिसाब से खुद भी चलेंगे, आपको भी चलाएंगे। बट आपको, आप जानते हो कि what are the rules applied for you. So you have to do this, okay, always. And always listen to your intuition, because you are a incarnation of divine. Okay, you are a part of divine, and you always carry the divine light inside you. You have to remember it always and every moment. Okay, and because you have a big mission to complete, that's why always remind yourself that you are a chosen one. You are not an ordinary person, you are not an ordinary soul, you are a chosen one. And everybody's energy.
तो ये जो एनर्जी है ये आपको क्या होता है, हमेशा आपको एनर्जी का मतलब आपको इस हिसाब से ही चलना होता है। आपको माइंड में हमेशा इस चीज़ को ही रिमाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी आर नॉट एन बॉडी, वी आर नॉट ए बॉडी, वी आर ए सोल, वी आर ए एनर्जी। जब आप इस चीज़ को तहे दिल से एक्सेप्ट करते हो, पूरी तरीके से आप इसे अपने दिमाग में भर लेते हो, तो क्या होता है, आपको इस 3D का कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं हो सकता। आप हमेशा डिटैच रहते हैं, बिकॉज आप इस 3D में रहते हुए भी आप 5D का सोच रखते हैं। 5D में कोई अटैचमेंट नहीं होता, और ये अटैचमेंट जो है ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, बिकॉज किसी से लगाव जुड़ाव ये हमेशा हमारी लाइफ में दुख ही पैदा करता है। ओके, तो इसीलिए हमें हमेशा 5D का सोच रखना चाहिए। और हमें क्या होता है इस डी तो हमें इस जर्नी में फोकस रहने को कहा जाता है, बिकॉज हमारा फोकस रहने का एक्चुअल में जो मतलब है वो है खुद पर। अगर हम फोकस रहेंगे तो हम हमारी सोल की ग्रोथ पर काम कर पाएंगे। हम कौन है एक्चुअल में, हम खुद को पहचान पाएंगे, और हम खुद की कमियां को बाहर निकाल कर हम अपना बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। इसलिए हमें टाइम दिया जाता है, इसीलिए हमें सेपरेशन फेस पे रखा जाता है, और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी दिया जाता है। जितना टाइम हमारी सोल मांगते हैं खुद को इवॉल्व बनाने के लिए, खुद की बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, डिवाइन उतना टाइम देने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। बट वो हमें हमेशा उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो आशीर्वाद है, उनकी जो गिफ्ट है, वो हमेशा देने के लिए हमें तत्पर रहते हैं। इसलिए हमें टाइम वेस्ट करने को नहीं कहा जाता है। एवरी पोर्टल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज हर एक पोर्टल में हर एक टाइप का चीज़ आपको अचीव करने को मिलता है। लाइक इन द सेंस ऑफ मनी, ओके, रेस्पेक्ट, नेम, फेम, एंड आपका हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ आपको ये गिफ्ट अचीव करने को मिलता है। और ये पोर्टल का जो गेट है जब ओपन होता है, ब्लेसिंग्स के रूप में आप पा सकते हो, बट इसके लिए आपको खुद को तैयार रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे, हमेशा अपनी सोल ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करोगे, मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, आप अपना सोल पर्पस करोगे, आप खुद पर फोकस रहोगे, एंड इस जर्नी का जो मेन ड्राइविंग सीट पर आपको ही बैठाया जाता है। तो आप जब ड्राइविंग सीट पर हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका सबसे ज़्यादा एंड बहुत होता है। तो पूरी तरीके से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो एंड इसे कंप्लीट करते हो, तो डिवाइन भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड डिवाइन लव के फॉर्म में आप जानते हो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट को आपको भेजते हैं। एंड ये तो एक ब्लेसिंग्स ही हुआ। एंड अगर आप खुद पर फोकस रहोगे तो एक्चुअल में हम जब इस अर्थ में आते हैं, डीप सेंस में आपको समझना ज़रूरी है। हम जब इस अर्थ में आते हैं तो आने से पहले हमारा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ। एंड ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप खुद तय करते हो डिवाइन के साथ कि आपको क्या क्या चीज़ सीखना है, क्या क्या चीज़ सीखना बाकी है।
एंड आप इस 3D प्लैनेट पर आओगे एंड इससे पूरा लेसन लर्न करके फिर आप रिटर्न करोगे। ओके, सो वापस आप रिटर्न करोगे। तो हम एक्चुअल में इस 3D में आते हैं सीखने को, हम हमारी सोल को इवॉल्व करने के लिए आते हैं। हम आते हैं बिकॉज हमारा कुछ कर्मा भी रहता है, इस कर्मा को रिलीज़ भी करते हैं, इसके साथ साथ हम कुछ लेसन लर्न भी करके हम वापस जाते हैं। तो हर एक चीज़, क्या लेसन हमें लर्न करना है, किससे करना है, कितना दिन तक करना है, हर एक चीज़ हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। तो इसे हम नकार नहीं सकते, इसे हमें पूरा करना ही होता है बिकॉज ये हमारा प्रॉमिस होता है डिवाइन के साथ। ओके, तो हम अगर पूरी तरीके से फुल्ली फोकस रहेंगे खुद पर, तो हम हमारा प्रॉमिस इसी लाइफ टाइम में एकदम लिमिटेड टाइम के अंदर ही हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे एंड हम जो हमारा डिज़र्विंग लाइफ है हम उसे लीड कर पाएंगे। ओके, जिस लाइफ को हम डिज़र्व करते हैं वो लाइफ हम पा सकते हैं। ओके, बट आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस थिंग्स एंड आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। आप जिस भी चीज़ पे आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क यू बिकम ए वेरी मच एंड आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। आप आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क यू बिकम ए मास्टर मैनिफेस्टर एंड आफ्टर बिकमिंग ए मास्टर मैनिफेस्टर आपको हमेशा अपनी एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। किस चीज़ में आप अपना एनर्जी डाल रहे हो, किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, किस इंसान से आप ज़्यादा लगाव रख रहे हो, किस इंसान से आप ज़्यादा रहते हो, किस इंसान का करीब रहते हो, हर एक चीज़ में बिकॉज यू बिकम ऑलरेडी ए ब्लेसिंग, you become already a blessing, you become already a light, divine light and जिस चीज़ पर भी वो लाइट पड़ता है वो चीज़ दिखाई देने लगता है और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो योर एनर्जी इज़ लाइक दिस कि आपका एनर्जी, आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे वो चीज़ बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, वो चीज़ और ज़्यादा हाईलाइट होगा। तो इसीलिए आपको सोच समझकर हमेशा अपनी एनर्जी, अपनी फोकस को रखनी है बिकॉज ये क्या होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होता है बिकॉज आफ्टर लूजिंग ए लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके, एंड आफ्टर फेसिंग ए लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव गॉट इट। ओके, सो ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ सो मच प्रीसियस एंड everybody not deserve your energy, so always focus on right thing, right people and right situation and always attract a positive people, positive things, positive thoughts and positive situation in your life because whichever you want to attract and all these things will come into your life. So आपको हमेशा इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और फोकस इसीलिए कहा जाता है बिकॉज आप जल्दी, जितना जल्दी फोकस, हर एक चीज़ में फोकस होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ में फोकस होनी चाहिए यही मैं बता रही हूँ। पॉइंट इज़ टू बी नोटेड। ओके, आपको एट फर्स्ट आपकी एनर्जी के बारे में, आपका सोल ग्रोथ के बारे में फोकस होना चाहिए। आप इवॉल्व हो रहे हो क्या कि नहीं, आपने 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में कितना ग्रो किया खुद का,
आपकी सोल कितना ग्रो कर रहा है, एक्चुअल में ये चेंजेस अंदर से आ रहा है या नहीं, ये खुद से भी आपको टेस्ट करना है। बीच बीच में डिवाइन टेस्ट आता है हमारे लिए, बट आपको खुद से भी चेक करना है कि आपने कितना ग्रो किया। ओके, एंड आपका गेम के ऊपर फोकस आप जब नहीं करते हो, आप खुद के ऊपर फोकस करते हो, तो क्या होता है, मेन कैरेक्टर इज़ यू। एंड जब आप खुद पर फोकस करते हो, इसका मतलब आपका जो कर्मा है उसे भी आप क्लियर कर रहे हो, और आपका जो प्रेजेंट लाइफ है उसको भी आप एक अपना साधना की तरह देख रहे हो। ये एक मेन पॉइंट होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जियो और अपना लाइफ को पूरी तरीके से साधना बना लो। जिस भी काम को कर रहे हो बहुत ही लगाव से, मन से, बहुत तन मन धन पूरा लगा के उस काम को करो, तो ये साधना हो जाता है। जब हर एक काम को आप बहुत डेडिकेशन के साथ करते हो तो आपका लाइफ ही साधना बन जाता है। ओके, एंड आपके पूरा दिन का रूटीन में क्या क्या काम आप सेट कर रहे हो जो आपको ग्रो करने वाला है, आपके ग्रोथ के लिए सही है, वही मीनिंगफुल काम आप अपने रूटीन में शामिल करो और इसको पूरी तन मन लगा के आप करो। यही आपके लिए साधना हो जाता है। जब पूरी तरीके से फुल फोकस खुद का ऊपर होता है तो क्या होता है, पूरा एनर्जी, पूरा ऊर्जा आप खुद में डाल रहे हो, तो बाहर की तरफ ये चीज़ नहीं जा रहा है। अगर बाहर की तरफ नहीं जाएगा तो बाहरी तौर पर कोई भी इंसान इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। ओके, कोई भी नेगेटिव या फिर कोई भी दूसरा इंसान, बिकॉज आफ्टर फेसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव गॉट इट, दिस डिवाइन लाइट, दिस डिवाइन एनर्जी। सो आप क्यों इसे दूसरों के हाथ में दोगे? ये आप भी नहीं चाहते हो, डिवाइन भी नहीं चाहते। ओके, सो इसको खुद पर पूरी तरीके से लगाना है इस ऊर्जा को। एंड आपको क्या करना है, अगर आप पूरी तरीके से खुद पर डेडिकेटेड हो और आपका हमेशा फोकस है अपना ग्रोथ पर, अपना सोल पर्पस पर, अपना सोल इवोल्यूशन, तो आप जब पूरी तरीके से अवेकन हो जाओगे, पूरी तरीके से आप इवॉल्व सोल हो जाओगे, पूरी तरीके से आप एनलाइटेड हो जाओगे, प्योर हो जाओगे, डिवाइन से आप मर्ज हो जाओगे, देन योर डीएम, आप जब पूरी तरीके से मिरर सोल है ना, तो आप जब पूरी तरीके से फोकस होते हो तो वो भी फोकस होते हैं पूरी तरीके से, देन वो भी पूरी तरीके से अपना कर्मा अच्छे तरीके से रिलीज कर पाते हैं। अपना कार्मिक्स में जाके पूरी तरीके से हर एक कर्मा को क्लियर करके फिर बहुत जल्द ही कैन रिटर्न टू यू। ओके, सो इसीलिए आपको कहा जाता है कि खुद पर फोकस करो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। बिकॉज़ एक इंसान जब कठिनाइयों का सामना करता है तो ही वो लाइफ में ग्रो करता है, तो ही वो हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस गैदर करता है। एक जो नए इंसान या बच्चा या कोई भी जिसको तैरना नहीं आता, उसको पानी में गिरा तो आप वो ऑटोमेटिकली तैरना सीख जाए। ओके, इस तरीके का है। तो आप खुद भी सीखो, दूसरों को भी सीखने की मौका दो। हमेशा वो जो अभी पाना है, अभी करना है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, वो जो चाहत वाली चीज़ है, अटैचमेंट, इसको छोड़ना है। चाहत, जो मोह होगी, इसको आपको त्यागना है। एंड आप जो काम, जो होमवर्क आपको मिला है उसे तहे दिल से पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ आपको करना है। एंड आपकी फुल फोकस होनी चाहिए कि आपका एक गोल होना है और आपका सोल कितना इवॉल्व हो रहा है, इसको आपको बीच बीच में देखना है। और आपको पूरी तरीके से उस चीज़ में पूरी तरीके से आपको फुल्ली फोकस होना है। बिकॉज़ इसी से आपका जो मेन चीज़ है, जो चीज़ आप कंप्लीट करना चाहते हो, वो चीज़ आप
कंप्लीट कर सकते हो, आप अपना जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, एंड आप ना ही भटकोगे, और आप अगर आप नहीं भटकते हो तो आपका डीएम भी नहीं भटकेगा, वो भी बहुत जल्दी कर्मा क्लियर कर पाएंगे और पूरी तरीके से आपके जैसा ही इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। और अगर आप किसी को हमेशा मांग कर रहे हो, हमेशा किसी के वेटिंग में आप हो, या फिर आपको हमेशा लगता है कि somebody will come towards me and he will support me mentally emotionally, इस तरीके का आप सपोर्ट का कुछ आशा रखते हो, तो ये उतना ही डिले करेगा आपकी जर्नी को, बिकॉज आप अभी भी इवॉल्व नहीं हो, इसका इंडिकेशन यही होता है। तो पूरी तरीके से हर एक चीज़ विच इज़ योर, यू विल गॉट इट ऑलवेजली। ओके, यू विल गॉट इट ऑलवेज। बट अगर आप हमेशा इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो वो चीज़ आपसे दूर भागती है। जो भी चीज़ आप बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जल्दी और बहुत ही अभी के अभी पाना चाहते हो, वो चीज़ पाने में आपको और ज़्यादा लेट होता है। ओके, सो कोई भी चीज़ मांग करना अच्छी है, बट उस चीज़ के लिए धैर्य होना अच्छी बात नहीं है। सो इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमेशा फोकस रहो, एंड यही फोकसिंग आपको अपना सोल ग्रोथ में भी लगाना है, 5D में भी, 3D में भी, और आपको अपना जो मेन गोल बनानी है, और वो गोल तक आप कितना जल्दी पहुंच पाओ, उसके लिए आपको छोटे छोटे रास्ता बनाना है। वो एक्शन आपको लेनी है हर रोज़, और आपको चेक करनी है कि आप कितना दूर तक गए हो और कितना दूर आपको जाना है। ओके, तो आपका फोकस, आपको जो वेसल मिला है, आपको जो ये बॉडी मिला है, खुद की ग्रोथ करने के लिए मिला है। ओके, तो आप जब जो करोगे, आप अगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हो, तो उस उधर से वो भी कंप्लीट हो चुके होंगे। सब डिवाइन टाइमिंग पर होता है। बट ये जो वेसल मिला है, आपका फुल फोकस, अगर आप चाहते हो आपका जर्नी जल्दी कंप्लीट हो, तो ये आपको क्या करना है, आपको क्या ड्यूटी है, इसके ऊपर आपको फोकस होनी चाहिए। आपको जो वेसल मिला, बॉडी मिला, इसको आपको काम में लगाना है, जिसके ज़रिए आप इस अर्थ में हो, आपको आने का मौका मिला, आपको कर्मा क्लियर करने का मौका मिला, और आपको अपना सोल ग्रोथ करने का भी एक मौका मिला। तो ये एक भी मौके को आप हाथ से जाने ना दो, और पूरी तरीके से जो ये वेसल बॉडी मिला, इसको काम में लगाओ, और पूरी तरीके से खुद को इवॉल्व बनाओ। आप डिवाइन एज ए गिफ्ट आपको क्या देते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दो। आप अगर एक दो कम चीज़ मांग करते हो, तो वही चीज़ आपको मिलता है। बट अगर आप पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सरेंडर हो और हर एक चीज़ उन पर छोड़ देते हो, तो वो अनगणित इतना चीज़ आपको गिफ्ट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।